हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की दो प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो दोनों का डिटेल में वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे कि इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है, कह रहा लेट ए एन बी अ सीक्वेंस सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू 1/2 एंड twice of a n plus 2 equal to 5 times a n plus 1 negative 3 a n, where n is equal to 0 1 2 up to infinity, then summation a k run from 1 to 100। ठीक है, यहां पर यह बताया गया है कि a n क्या एक सीक्वेंस है और यहां पर एक कंडीशन दे रखी है और n बता दिया गया है यहां पर क्या है और कुछ वैल्यू दे रखी है, a0 दे रखा है और a1 दे रखा है आपको। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग वैसे तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप यहां पर अगर टर्म्स देखें 2an plus 2 इक्वल टू 5 टाइम्स an plus 1 नेगेटिव 3an। अल्टीमेट अगर आप देखें तो आपको an फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पर a के चाहिए और उसका सम चाहिए। तो मतलब इस गिवन कंडीशन से और ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनसे आपको an फाइंड आउट करना है। an मिल जाएगा तो ये फिर फाइनल आंसर आ जाएगा यहां से। तो आप यहां से अगर आप नोटिस करें तो ये जो टर्म्स आपको दे रखे हैं कॉन्जिक्यूटिव दे रखे हैं, an प्लस 1 और an प्लस 2। और इस तरह का जब भी केस आता है आपको तो आप क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टेलीस्कोपिक आप यूज कर लेते हैं। ठीक है, उससे तो ये हो ही जाएगा। यहां पर मैं इस प्रॉब्लम को न्यूटन्स फॉर्मूले से करके बताता हूं जहां से बहुत ईजी हो जाएगा। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स फॉर्मूला की अगर बात करें तो अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे मैंने बता रखा है न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है, इन्हीं पीवाईक्यूज में एक दो बार आया भी है तो कराया है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। साथ में क्या गिवन होता है कि अल्फा n इक्वल टू आपको दे दिया जाता है कि a टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस b इंटू बीटा की पावर n। अगर ऐसा है देन क्या रिजल्ट निकलता है कि ये जो अल्फा एन है ना, ये इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है कि ए यहां पर जैसे पावर 2 है ना, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं n प्लस 2, अल्फा टाइम्स n प्लस 2, सॉरी अल्फा n प्लस 2, राइट, प्लस b। ये जो x है ना उसकी जगह पर ये उसकी पावर यहां पर हम लोग रखते जाते हैं। जैसे यहां पर अल्फा n है, यहां पर पावर कितनी थी, 2 थी, तो अल्फा n प्लस 2 आया। यहां पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो यहां पर अल्फा n प्लस 1 आ जाएगा। यहां पर पावर है ही नहीं तो एज इट इज अल्फा एन आ जाएगा प्लस सी टाइम्स अल्फा इंटू एन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर क्या करना है, यहां पर देखिए आप रिड्यूसिंग 1 1 आपको रिड्यूस करते हुए चलना है। आपको n प्लस 2 नहीं रखना, यहां से इजी पड़ जाता है क्योंकि यहाँ 2 होता है तो यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 1 होता है तो यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ कुछ नहीं लगाया। ठीक है, एज इट इज अल्फा लिख दिया। ये समझना थोड़ा आसान होता है। अदरवाइज आप कर क्या सकते हैं, आप अल्फा एन यहाँ पर रख सकते हैं, फिर यहाँ पर अल्फा एन माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर अल्फा एन माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप वैसे भी मैनेज कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है आपके न्यूटन्स फॉर्मूला की। तो हमको जो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस 2 इक्वल टू 5 टाइम्स ए एन प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ए एन। राइट, मैं क्या करता हूँ इन सब सारे टर्म्स को एक तरफ लिख लेता हूँ तो हो जाएगा ट्वाइस ए एन प्लस 2 नेगेटिव 5 ए एन प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ए एन इक्वल टू 0। ये चीज हमको यहाँ पर दे रखी, तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अगर आप देखें तो। ठीक है, यहाँ पर ए एन क्या सीक्वेंस है, यहाँ पर क्या दे रखा है ए एन प्लस 2, आप नोटिस करें ए एन प्लस 2, फिर यहाँ पर क्या ए एन प्लस 1 तो ए एन प्लस 1, फिर क्या यहाँ पर ए एन तो ए एन यहाँ पर दे रखा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चीजें दिख गई होंगी। तो ये इसके पहले ये क्वाड्रेटिक रही होगी, तो क्वाड्रेटिक कैसी रही होगी कि ट्वाइस यहाँ पर 2 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर रहा होगा, नेगेटिव 5 यहाँ पर 1 है तो ये एक्स रहा होगा, प्लस 3 ये सिर्फ कांस्टेंट रहा होगा इक्वल टू 0। राइट, और यहाँ पर जो ए एन रिप्लेस किया गया होगा वो कैसा रहा होगा, इसके जो रूट्स आएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ए एन लिख देता हूँ, इस चीज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ए एन जो हम लोग यहाँ पर रखते थे, यहाँ पर जो अल्फा एन आपने देखा था, यहाँ पर ए एन कैसा रहा होगा, ए एन इक्वल टू, मान लेते हैं कि इसके रूट जो आएंगे ना अल्फा और बीटा टाइप्स के आएंगे, तो a इंटू अल्फा की पावर n प्लस b इंटू बीटा टू दी पावर n। राइट, ये an रहा होगा, यहां से निकाल लेते हैं रूट्स।
सॉल्व कीजिए इसको, 2x², ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, तो हो जाएगा आपका माइनस का 3x एंड माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन किया तो 2x नेगेटिव 3 -1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट, 2x आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से x -1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 3। x की दो वैल्यू आती दिख रही है, x 1 और एक आ रहा है 3/2, राइट। तो दो रूट्स आ गए यहाँ से आपके, एक तो अल्फा हो गया आपका एंड दिस इज बीटा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर उठा करके वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो an इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स अल्फा यानी कि 1 की पावर n प्लस b इंटू बीटा की पावर n। तो बीटा कितना है, 3/2, 3/2 की पावर n। बात समझ में आई यहाँ से, an मिल गया अपने को। अब यहाँ से ये जो कंडीशन दे रखी है a0 a1, इन दोनों का यूज कर लेते हैं। तो ये दो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इनकी। a0 n0 रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा a0, तो a पावर 0 करोगे 1 आ जाएगा, प्लस इसमें भी कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो a प्लस बी और a नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखें तो 0 दे रखी है। यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसका यूज करेंगे आगे। यहाँ से क्या है, n की वैल्यू 1 रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, a1 1 की पावर 1 करेंगे 1 ही आएगा, प्लस b यहाँ से भी 3/2 ही आ जाएगा सब, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 1/2 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। तो यहां से क्या करते हैं, इक्वल टू 1/2 कर लेते हैं, ठीक है, ये मिल गया अपन। यहां से कितना आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। इस a इक्वल टू माइनस बी का यहां पर यूज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, नेगेटिव b एंड प्लस b और 3b/2 और इक्वल में 1/2, यहाँ तो चल ही रहा है। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 2b एंड दिस इज b/2 इक्वल टू 1/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई, b1 आ गया अपना, ठीक है। और तो a कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर इस p को मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो a मेरे को -1 मिल जाए। बात सही है क्या, कितना है यहाँ से, a -1 मिल गया और b कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो यहाँ से दोनों कांस्टेंट जो आर्बिट्री कांस्टेंट a b थे इनको रिप्लेस कर देंगे इन फिक्स कांस्टेंट से। तो यहाँ से an कितना हो जाएगा अपना, n विल बी 1 कितना है, ये -1। तो यहाँ पर अगर आप देखें -1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 की पावर कुछ भी करोगे यहाँ पर 1 n क्या है, 0 1 2 2, ये तो 1 ही आने वाला, तो यहाँ से -1 बचेगा। प्लस b की वैल्यू तो 1 आ गई, तो यहाँ पर 3/2 की पावर n बच जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल an। और हमको तो यही चाहिए था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, आपको an फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे k इक्वल टू 1, ये a के ही कंसीडर हो जाएगा, ठीक है, n की जगह k रख देंगे। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से समीशन निकाल लेते हैं, राइट। तो समेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ से समेशन a k इक्वल टू 1 to 100, तो यही वैल्यू आएगी यहाँ पर, -1 प्लस 3/2 की पावर 1, तो ये वही रहने वाला है। तो ऐसे ही कुछ बनते जाएंगे टर्म्स में, ठीक है। ये a1 हो गया, ऐसे ही a2 रखिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, -1 प्लस 3/2 की पावर 2, ऐसे ही प्लस -1 प्लस 3/2 की पावर 3, सही है, होल पावर नहीं, ओनली 3/2 की पावर 3, 3/2 की पावर 3 और ये ब्रैकेट। ऐसी कहाँ तक चलेगी कहानी, 100 तक चलेगी। तो -1 प्लस 3/2 की पावर 100 और ये ब्रैकेट लगा के, ठीक है। ऐसे 100 टर्म्स आएंगे, के कहां से चल रहा है, 1 से लेकर के 100 तक चल रहा है, राइट। तो अब यहां से अगर आप देखो तो ये जो -1 है ये कितने टाइम आया होगा, 100 टाइम आया होगा। तो इसको 100 टाइम ऐड करेंगे तो -100 हो जाएगा ऑलरेडी। और यहां से ये जो बनेगा ये आपकी एक जीपी का सम बन जाएगा, समझ रहे हैं ना, जीपी का सम बन जाएगा, दैट इज 3/2। लिख करके दिखा देते हैं, 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर अप टू ऐसे 3/2 अप टू 100, ठीक है। यहाँ से तो ये हो गया -100, सम लगा दीजिए जीपी का यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, a 3/2 r की पावर n 3/2 की पावर 100 -1 अपॉन में r -1 3/2 -1, ठीक है। यहाँ पर r क्या था, ग्रेटर देन 1 था, ठीक है। तो ये लगा दिया यहाँ पर, ये आ जाएगा -100, ये 3/2 और ये जो लिखा हुआ है 3/2 की पावर 100 -1,
ये क्या लिखा हुआ बेसिकली a100 ही तो लिखा हुआ। अगर मैं n की जगह यहाँ पर 100 रखूं तो क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा एक्जैक्टली 3/2 की पावर 100 -1। सो दैट इज आर a100। एक्चुअली आंसर आप देखें ना तो यहाँ पर ऐसे ही दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर ये यूज कर रहा हूँ a100 a99, ठीक है, ये चीजें दे रखी हैं यहाँ पर। तो इसको मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, a100 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ कितना आएगा डिवाइड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, दैट इज 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ बच जाएगा a100। सो -100 प्लस 3 टाइम्स a100। सो दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो -100 प्लस 3 a100 है क्या कहीं ऑप्शन में, -100। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आप न्यूटन्स फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप टेलीस्कोपिक भी लगा सकते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द रीजन, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, और ये रीजन आपको गिवन है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, वाई जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पर वाई क्या लेस देन और इक्वल टू 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 यहाँ पर आपको रीजन गिवन है। तो मैं इन रीजन को यहाँ पर लिख लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या गिवन है, इससे बनने वाला जो एरिया आएगा वो आपको बताना है कितना आएगा। तो रीजन यहाँ पर डिसाइड कर लेते पहले। तो क्या गिवन है, वाई इक्वल टू ट्वाइस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। और सेकंड रीजन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जो मेन है मैं उनको लिख लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3। सही है बात इतनी, राइट। यहाँ पर करना है क्या आपको कि पहले तो इनका हम लोग फिगर प्लॉट करेंगे, ठीक है, वो मिल जाएगा, तो फिर वहां से एरिया भी अपन निकालेंगे। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक, ये यहाँ पर अगर आप देखिए क्वाड्रेटिक गिवन है, ठीक है, सो ये बना लेगा पैराबोला। मैं पहले इसी को प्लॉट कर लेता हूँ, पैराबोला को। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, छुटकू सा प्रॉब्लम दे रखा है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आप अगर आप एक्स 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये यहाँ कहीं से पास होगा, लेट्स से दिस इज 1, सो 1, 0, 1, 0 कुछ इस तरह से बना लेते हैं भाई, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। फिर क्या दे रखा है यहाँ पर, y इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रीजन जो है एक x लेस देन 0 और एक x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी वैसे उसी की नीड है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। तो अगर x लेस देन 0 होगा तो ये कैसे डिसाइड होगा, -2x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये ओपन हो जाएगा। भाई जब भी मॉड देखते हैं तो यही तो करते ही है, वो देख लेते हैं वो कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, ये चीज देख लेते हैं यहाँ पर। तो y इक्वल टू -2x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। अच्छा, इस ग्राफ की अगर बात करें तो मैं अगर इन दोनों में x इक्वल टू 0 पुट करता हूं, मान लो किसी एक में लगा दो 0, इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 1 आने वाली, मतलब ये जो दोनों ग्राफ है ना, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन बनने वाले, क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो यहीं से पास होंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, आप ऐसे चलता चला आएगा। तो यहाँ से कुछ ऐसे चलेगा भाई, ठीक है, बना लेते हैं यहाँ पर, ऐसे कुछ आएगा और ऐसे ही ये निकल जाएगा यहाँ से। ये तो हो गया y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ हो गया। यहाँ से लिख देते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू एक बार -3 और एक बार +3। तो अब इसको अगर प्लॉट करेंगे तो पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं भाई, इसके पहले जाएगा इसके बाद में आएगा, इसकी कहानी नहीं पता ना, वो पता कर लेते हैं यहाँ पर कि इसके पहले ये 3 यहां होगा, इस पॉइंट इंटरसेक्शन के पहले इधर आए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इनका है ये, तो यहां से देख लेते हैं एक बार, -2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू एक बार 0 और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -2। तो यहाँ तो x 0 होगा नहीं, क्या हो जाएगा, -2 है। तो यहाँ पर ये -2 हो गए, -2 है, वैल्यू रख दो, +5 आ जाएगी तो ,5 हो। ऐसे ही सिमेट्रिकल होगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, ये 2,5 आ जाएगा, बात सही, 2,5। मतलब यहाँ पर x -2, यहाँ पर x +2। तो जो 3 का ग्राफ बनेगा x इक्वल टू 3 का, वो यहाँ से कहीं बनेगा आपका भाई, ठीक है, x इक्वल टू 3, बात समझिएगा। और x इक्वल टू जो -3 है वो यहाँ से कहीं बनेगा, ऐसे मान लेते ये बनेगा आपका, ये x इक्वल टू -3 और ये x इक्वल टू
+3। अब जो रीजन है ना उसको देखिएगा, यहाँ पर y क्या था, लेस देन था किससे, इस x² + 1 से। तो लेस देन के लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाला रीजन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन। अपने को तो कॉमन रीजन चाहिए ना जो इन तीनों में कॉमन है। अब यहाँ पर क्या है, ये y इससे लेस है, इससे लेस है मतलब ये नीचे वाला, बट ये बीच वाला पोर्शन तो अपने उसमें नहीं है क्या, क्योंकि ये जो पैराबोला बना है ना उसके नीचे का रीजन चाहिए। तो इसके जो नीचे का रीजन आएगा और इसके जो बिलो द रीजन होगा वो ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर वाला मत ले लीजिएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर x <3, लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब ये वाला रीजन रहने वाला है। और x यहाँ पर अगर आप देखें कहाँ गया, -3, x -3 से कैसा रहने वाला है, बड़ा भाई। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ऐसे ही तो ओपन करते हैं, ये आ गया भाई यहाँ से, ठीक है, ये चीज रहती है यहाँ पर। इस इनइक्वल टू को अगर ओपन करेंगे तो ये आएगा, तो -3 से बड़ी वैल्यू वो तो इस साइड आएगी। तो इन तीनों का जो कॉमन रीजन आएगा वो कुछ ये वाला रीजन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर भी नहीं जाएगा, ये रीजन है भाई। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, डार्क कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सो ये वाला रीजन अपना रहने वाला है, बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये और ये दोनों सिमेट्रिकल रहेगा, जितना इधर रहेगा उतना ही पोर्शन इधर रहेगा, ठीक है। ये 0,0 हो गया। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट ही तो करना है आपको। लिमिट तो पता चली गई है, ये पॉइंट कितना है, दिस इज 2, ये x = 2 वाला पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, यहां से 0 से लेकर के पहले इस पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, इस वाले राइट साइड का, ट्वाइस कर देंगे तो दोनों पूरा होल एरिया निकल आएगा। तो यहां तक अगर आप चलेंगे तो यहां तक में से कौन सा कर्व कवर हो रहा है आपका, दैट इज पैराबोला, ठीक है। ये आपका क्या है, पैराबोला। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा, मैं इस रीजन को नाम दे देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट का जो एरिया आएगा ये कितना होगा, इंटीग्रल 0 से 2 चलेगा, 0 से 2 चलेगा। और इस पर जो y रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, दैट इज पैराबोला वाला। सो x² + 1 x² + 1 dx, ठीक है, प्लस फिर ये 2 से कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा। यहां पर कौन सा कर्व रहने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये यहाँ पर 2x+ रहने वाला है, 2x+1 रहने वाला है। बात सही है तुम ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, यहां से कितना आ जाएगा, x³ + x, लिमिट रहेगी 0 से 2 प्लस 2x² / 2, तो x² बच जाएगा और यहां से x बच जाएगा, 2 से 3 रहने वाला है। अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, अपर लिमिट करेंगे तो ये 8/3 हो जाएगा, +2, लोअर में तो सारे 0 ही हो जाएंगे, ये हो गया प्लस। इस पे करते हैं अपर लिमिट, तो 3 × 3 = 9 +3 12, नेगेटिव, यहाँ से कितना 2 × 2 = 4 एंड 4 + 2 6, तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 14/3, यहाँ से +6, तो 3 × 6 = 18 एंड 14, दैट इज 32/3। बट ये तो हाफ आया ना, ठीक है, ये वाला हाफ आया, पूरा चाहिए तो इसका ट्वाइस कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 64/3। इसका डबल कर देंगे ना भाई, इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो टोटल एरिया निकल आएगा यहाँ से। तो 64/3 ऑप्शन में है क्या कहीं, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।